Hello everyone, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And in today's class, we are going to discuss about the new chapter, the first chapter of Beehive book, and that is the chapter of ninth standard. So now I want to tell you one thing, that if you have come here on this video for getting knowledge of summary, so I am so sorry, this video is not for you. This video is for all the students who want to read this chapter deeply and word by word and wants to understand the concept behind this chapter. Okay, so here we are going to start and I'm going to translate the whole chapter to you so that you can understand, and please like, share and comment. Now let's start. The chapter name is The Fun They Had. The name of the chapter is The Fun They Had and it was written by Isaac Asimov. Before you read, यहाँ से start करते हैं chapter को. The story we shall read is a set in the future. जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो future में है. Okay? When books and schools as we now know them will perhaps not exist. अब ये जो कहानी है, मान के चले कि हम 100+ years की है, और या फिर आप इसे मान के चले 150 years+ की है. अभी 2023 है, तो ये 2157 की कहानी है, तो ऑलमोस्ट 130-135 साल हो गए हैं. और फ्यूचर में जब ट्रेडिशनल स्कूल्स नहीं होंगे और जो ह्यूमन टीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे, कंप्यूटर टीचर्स होंगे, तो किस तरीके का सिनेरियो हो सकता है. अभी जैसे कोरोना स्टार्ट हुआ था 2 साल पहले, तो किसी को भी कुछ आइडिया नहीं था ऑनलाइन क्लासेस का होगा, बट वो इतना ज्यादा ट्रेंड में नहीं था. लेकिन जैसे ही कोरोना स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन लगा, तो हर कोई जो है वो टेक्नोलॉजी को समझने लगा और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में समझने लगा. गूगल और जो है जूम ऐप पे आप लोग जो है क्लासेस लेने लगे, तो थोड़ा बहुत हम फैमिलियर हो गए. तो सेम सिचुएशन हम मान के चल सकते हैं कि आने वाले 1 या 100 या 150 साल बाद भी हो सकती है, जब जो हमारे ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं वो बंद हो जाएंगे और बच्चे अपने ही घर के क्लासरूम में, अपने ही घर के किसी रूम में बैठ के उसको क्लासरूम बना देंगे और वहां पर उनको मैकेनिकल टीचर पढ़ाएगा, जो रोबोटिक टीचर है वो पढ़ाएगा. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देम. ठीक है, तो बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे फ्यूचर में. द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडिया. अब नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है. ठीक है, देखो यहाँ पर ये कुछ पिक्चर्स हैं, डायग्राम्स हैं, इनसे हम समझ सकते हैं. स्कूल ऑफ द फ्यूचर, ये हमारे स्कूल है फ्यूचर के अंदर, जिसमें रोबोटिक टीचर होंगे, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, ये हम आज भी करते हैं. वर्चुअल क्लासरूम्स, हमारी वर्चुअल क्लासरूम्स होंगी, वर्चुअल रियलिटी होगी, जिसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा तैयार किया जाता है. मूविंग ई टेक्स्ट, ये भी हमारे पास अवेलेबल है. तो हो सकता है फ्यूचर में जो हमारे ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं और जो ह्यूमन टीचर्स हैं उनका सपोर्ट कम रहे, उनका जो रेशियो है वो कम रहे और वो सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड हो जाए. अब स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या करना है, देखो ये एक्टिविटीज हैं. अगर आप इन एक्टिविटीज पे में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप और ज्यादा बेहतर तरीके से इस चीज को सीख सकते हैं. बेसिकली दिस थिंग इज फॉर द टीचर्स. टीचर्स किस तरीके से अपनी क्लास को एंगेज कर सकते हैं. ओके, गवर्नमेंट स्कूल्स का तो मुझे पता नहीं, बट मे बी प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स इस चीज को जरूर करते होंगे. इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल. ओके, आप बच्चों के ग्रुप बनाइए और बच्चों को बोलिए कि इस चीज पे डिस्कस करें, और वो 3 चीजें ऐसी बताएं जो वो अपने स्कूल के बारे में पसंद करते हैं. एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज. और 3 चीजें आप ऐसे बताइए अपने स्कूल के बारे में जो आप बदलना चाहते हैं. ठीक है, एंड राइट देम डाउन, और फिर उन चीजों को लिखें और डिस्कस करें क्लास में. इससे क्या होता है ना, बच्चों की एक्टिविटी बढ़ती है, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे कैन लर्न इन अ बेटर वे. Have you ever दोबारा से करते हैं, सॉरी. Have you ever read words on a television or computer screen? क्या आपने कभी कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर टेलीविजन स्क्रीन पे कोई वर्ड्स पढ़े? जैसे देखो न्यूज चलती है, ओके, और उसके नीचे वर्ड्स चलते हैं. कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स. और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि सभी जो बुक्स होंगी वो कंप्यूटर्स पे होंगी, हमारे टैबलेट्स पे होंगी, हमारे फोन में होंगी. आजकल भी ऐसा ही होता है. अगर हम पास्ट की बात करें तो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स जो होते थे वो सिर्फ प्रिंटेड फॉर्म्स में अवेलेबल होते थे. लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास फोन में ही न्यूज़पेपर आ जाता है. हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, लैपटॉप स्क्रीन पे जो है न्यूज़पेपर को देख सकते हैं.
एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। और क्या आप एक ऐसे समय को इमेजिन कर सकते हैं कि एक भी किताब प्रिंट ना हो, वो सारी की सारी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे और लैपटॉप्स पे हो, मोबाइल पे हो। वुड यू लाइक सच बुक्स? क्या आपको ऐसी किताबें पसंद होंगी? देखो, जहां तक मेरा सवाल है 50-50% चांस है, क्योंकि इजी है। आपके मोबाइल में लाखों किताबें एक साथ हो सकती हैं, ठीक है, और आप उनको कहीं पे भी पढ़ सकते हो। ओके, यहाँ पे तो बच्चों को 5 किताबें उठाने में आफत आ जाती है। तो ये हो गया एक्टिविटी का पार्ट। अब हम डायरेक्ट आते हैं हमारे चैप्टर पे। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। अब इसमें सिबलिंग है, एक लड़की है मार्गी और एक लड़का है टॉम, दोनों भाई बहन हैं। और टॉम को एक किताब मिलती है, बड़ी पुरानी सी किताब मिलती है। मार्गी की क्यूरियोसिटी ज्यादा जाग जाती है उस किताब को देखकर, और वो उस किताब के बारे में जानना चाहती है, ये किताब किस चीज के बारे में है, ओके, और ये किताब तुम्हें कहाँ मिली, और वो इस किताब को पढ़ना चाहती है। तो जरा देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होती है इस किताब को लेकर। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को, बाहर से थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, क्योंकि मैं अभी ये वीडियो जो है मैं दिन में बना रहा हूँ, तो बाहर गली में शोर होगा। अभी जो मेरा रूम है वहां पे शोर आता है, तो प्लीज इस शोर को अवॉइड करें, और जो मैं चैप्टर आपको सिखाना चाहता हूँ, जो आपको बात समझाना चाहता हूँ, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। बाकी तो चीजें दुनिया में चलती रहेंगी। 9th क्लास के बच्चों, आप इधर ध्यान दो। मार्गी, लड़की का नाम है मार्गी। इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। अब मार्गी है ना, एक छोटी बच्ची है, और उसने अपनी डायरी में भी ये बात लिखी। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो हर रोज अपनी डायरी लिखते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, और उसने डेट क्या डाली थी अपनी डायरी की? 17 मई 2157, ठीक है। तो देखो, अभी हमारा 2023 चल रहा है, और ये है 2157, ठीक है। तो इसको करेंगे, यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे आ गया, क्या आ गया भाई? 2 आ गया, ओ सॉरी 3 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 1। सो 134 ईयर्स, आज से 134 साल के बाद की ये कहानी है, ठीक है। देखो, जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, ऐसा नहीं है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये है। तो ये इमेजिनेशन है और फ्यूचर है भाई। देखो, अब आगे चलते हैं। शी रोट, उसने लिखा, टुडे, आज, टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी को आज एक असली किताब मिली। अब ये बच्चे तो सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पे, टेलीविजन स्क्रीन पे किताबों को देखते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, लेकिन एक सच में जो रियल बुक होती है ना, वो उसको मिल गई, टॉमी को, उसके भाई को। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही ज्यादा पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंड फादर, जो मार्गी के दादाजी हैं, वंस सेड, उन्होंने एक बार कहा था कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटा बच्चा था, हिज ग्रैंड फादर, देखो मार्गी के दादा ने, मार्गी के दादा ने बताया कि जब मेरे दादा छोटे बच्चे थे, उन्होंने बताया, told him that there was a time, कि एक समय हुआ करता था, when all stories were printed on paper, जब सारी की सारी कहानियां पन्नों पर, पेजेस पर प्रिंट की जाती थी। They turned the pages, वे पेजों को टर्न करते थे। Which were, उन्होंने पेजों को टर्न किया, मार्गी और टॉमी ने उस किताब को देखा, उसको उसके पेजेस को टर्न करके देखा। विच वर येलो, जो कि पीले पड़ चुके थे, एंड क्रिंकी, और थोड़े से क्रिस्पी हो चुके थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और बहुत ही ज्यादा मजाकिया लग रहा था उन सभी शब्दों को पढ़ने में। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, जो कि अपनी ही जगह पर थे, वो मूव नहीं कर रहे थे। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे शब्द मूव करते हैं, वर्ड्स मूव करते हैं, लेकिन प्रिंटेड बुक में तो ऐसा नहीं होता। जो शब्द जहां लिखा है वो वहीं पे लिखा रहता है, द वे दे वर सपोज टू। अब मार्गी और टॉमी को लगा कि ये भी जैसे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे जो वर्ड्स आगे पीछे चलते हैं, ये भी ऐसे ही चलते होंगे, बट ऐसा तो नहीं था। उनकी इमेजिनेशन, उनकी ये जो सोच थी, वो धरी की धरी रह गई ऐसे। ऑन अ स्क्रीन पर, यू नो, जैसा कि आप जानते हैं। एंड देन, और फिर, when they turned back to the page before, और फिर जब उन्होंने उस पेज को पलट के वापस देखा, तब उन्होंने देखा कि अरे ये तो सारे के सारे शब्द वैसे के वैसे हैं। It had the same words, और उस पेज पर सेम वर्ड्स थे, that it had when they read it the first time, जब उन्होंने इसको पहली बार पढ़ा, तब भी ये वैसे के वैसे ही थे, अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। गी सैड टॉमी, एकदम से झड़कते हुए, व्हाट अ वेस्ट, ये समय की बर्बादी है। When you are through with the book, जब तुम किताब को पढ़ लेते हो,
जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब वो लोग किताब पढ़ लेते होंगे ना, वो ऐसे फेंक देते होंगे किताब को। अब टॉमी को नहीं पता, आजकल के बच्चे पढ़ते ही नहीं है। आर टेलीविजन स्क्रीन, हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स, उसमें तो लाखों किताबें हैं। एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी बहुत सारी किताबें हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं तो नहीं फेंकूंगा भाई अपने इस टेलीविजन स्क्रीन को, क्योंकि इसके पास लाखों किताबें हैं पढ़ने के लिए। सेम विद माइन, मैं भी ऐसा ही करूंगी। मार्गी सेड, मार्गी ने कहा। शी वॉज 11, और मार्गी की एज क्या है? मार्गी इज 11 years of age and hadn't seen as many टेलीबुक्स, और उसने इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी हैं जितनी की टॉमी ने देखी हैं। एंड टॉमी वॉज 13, और टॉमी कितने साल का है? टॉमी है 13 साल का और मार्गी है 11 साल की। तो मतलब जो मार्गी है वो यंगर है और टॉमी जो है वो उसका बड़ा भाई है। शी सेड, वह कहती है, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली? इन माई हाउस, घर में मिली। और कहाँ मिली? ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अब टॉमी का ध्यान किताब में है, किताब ऐसे पढ़ रहा है और किताब को पढ़ते पढ़ते हाथ से इशारा करके बोलता है, मुझे एटिक पे मिली। एटिक क्या होता है? एटिक होता है छत, ठीक है। अब टॉमी कहता है कि मुझे ये जो किताब है वो मुझे छत पर मिली। What's it about? ये किस चीज के बारे में है? अब टॉमी बताता है ये किताब स्कूल के बारे में है। थर्ड, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, एकदम ऐसे जैसे लड़कियां चेहरा बनाती ना, ऐसे चिढ़ते हुए, स्कूल, स्कूल के बारे में भी क्या है लिखने के लिए? What's there to write about school? देखो ये अगली लाइन में आ गया। तो मार्गी भी यही कह रही है कि स्कूल के बारे में क्या है लिखने के लिए? आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से नफरत है। अब मार्गी और टॉमी ने सिर्फ अपने घर के रूम में ही वर्चुअल क्लासरूम में स्टडी करी। अब इनको नहीं पता कि ट्रेडिशनल स्कूल्स कैसे होते हैं, जैसे आजकल के होते हैं। हम स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं, सभी बच्चे अलग अलग कॉलोनी से, अलग अलग लोकेशन से एक जगह पर आते हैं, एक बिल्डिंग में आते हैं और ह्यूमन टीचर्स उनको पढ़ाते हैं। सब एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को सेम चीजें पढ़ाते हैं। फिर बच्चे एक साथ खाना खाते हैं, खेलते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, अपने होमवर्क को शेयर करते हैं और स्कूल फिनिश होने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अब इनके ज्यादातर फ्रेंड्स ही नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा से स्कूल से क्या थी? नफरत थी, जैसा कि सभी बच्चों को होती है स्कूल से नफरत। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो उससे इस स्कूल से और भी ज्यादा नफरत हो गई है। अब क्यों नफरत हो गई है वो देखते हैं। उसका रीजन क्या है? द मैकेनिकल टीचर, जो रोबोटिक टीचर है, जो मैकेनिकल टीचर है, had been giving her test after test in geography। अब जो मैकेनिकल टीचर है, जो रोबोटिक टीचर है, मार्गी को ना टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है, जियोग्राफी के टेस्ट दिए जा रहा है। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो अपने टेस्ट में बहुत ही ज्यादा बुरा परफॉर्म कर रही है। Until her mother had shaken her head, और बस उसकी मदर का ना जो है आपा खो बैठी उसकी मदर सोरोफुली, बड़े ही दुख के साथ। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसने क्या किया? काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया। अब काउंटी इंस्पेक्टर ये नहीं है कि भाई वो पुलिस ऑफिसर वाला इंस्पेक्टर है, यहाँ पर ये एक मैकेनिक है जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करेगा। आगे पढ़ते हैं भाई। He was a round little man, वो एक छोटी सी हाइट का गोल मटोल सा आदमी है। with a red face, लाल चेहरा है। and a whole box of tools with dials and wires, एक छोटे सा कद का आदमी है, लाल सा चेहरा है, मोटा सा आदमी है और उसके हाथ में एक बॉक्स है जिसमें उस मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए, टूल्स को ठीक करने के लिए टूल्स हैं, डायल्स हैं और वायर्स हैं। He smiled at मार्गी, अब जब वो घर में आया तो उसने मार्गी को देखा और मार्गी की तरफ देखकर मुस्कुराया। ये क्या हो गया? आई थिंक कुछ प्रेस हुआ था, चलो छोड़ो। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसने मार्गी को एक एप्पल दे दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो टीचर को साइड में ले जाता है, ठीक है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्गी ये सोच रही थी कि काश काउंटी इंस्पेक्टर को ये टीचर ठीक करना ना आए, मतलब जो मैकेनिकल टीचर है, रोबोटिक जो टीचर है, उसको वो ठीक ना कर पाए। बट लेकिन ही न्यू हाउ ऑल राइट,
लेकिन उसको अपना काम अच्छे से आता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटे के बाद देयर इट वॉज अगेन, और उसने उसके टीचर को ठीक कर दिया, रोबोटिक टीचर को ठीक कर दिया और उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब वो कैसा था उसका रोबोटिक टीचर? लार्ज, विशाल था, मतलब साइज में बड़ा था, एंड ब्लैक और काला था, एंड अगली और बिल्कुल दिखने में सुंदर नहीं था, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच, और उसकी एक बिग स्क्रीन थी, उसके ऊपर एक स्क्रीन थी। ऑल द लेसन्स वर शोन, और उसी स्क्रीन पर सारे के सारे जो लेसन्स है वो दिखाए जाते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दैट वाजंट सो बैड, और वो इतना बुरा भी नहीं था, ठीक है। अब द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस पार्ट से मार्गी को सबसे ज्यादा नफरत थी वो कौन सा पार्ट था, अब वो देखते हैं हम हमारी नेक्स्ट पेज पे। मोस्ट वॉज द स्लॉट, अब मार्गी को वो स्लॉट बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहां उसे अपना होमवर्क करना होता था, ठीक है। अब जैसे आजकल के बच्चे हैं वो भी होमवर्क करने में थोड़ा सा अच्छा फील नहीं करते, उनको भी पसंद नहीं है होमवर्क करना, तो सेम किसी भी जनरेशन में चले जाओ, स्टूडेंट्स सब एक जैसे होते हैं। एंड टेस्ट पेपर, तो मार्गी कहती है कि ये जो रोबोटिक टीचर इतना खराब भी नहीं है, बट मुझे बस वो स्लॉट पसंद नहीं है जिसमें मुझे होमवर्क और अपने टेस्ट पेपर्स फीड करने होते हैं। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और एक पंच कोड, एक लैंग्वेज सिखाई जाएगी फ्यूचर में बच्चों को, जिससे कि वो रोबोटिक टीचर से कम्युनिकेट कर सके और अपने होमवर्क और अपने जो डेली के टास्क हैं उसको परफॉर्म कर सके। तो अब ये कहती है कि वो उसे हमेशा एक पंच कोड लैंग्वेज में लिखकर उस स्लॉट में डालती है। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years, और जब वो 6 साल की थी तब उस समय उसको ये पंच कोड की लैंग्वेज सिखाई गई थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जब वो अपने टेस्ट उस स्लॉट में डालती थी, अपना होमवर्क उस स्लॉट में डालती थी, तो जो मैकेनिकल टीचर है विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट ऑफ टाइम, वो क्या करता था, उसका रिजल्ट उसके सामने बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, और जो इंस्पेक्टर है वो दोबारा से मुस्कुराता है जब उसका काम खत्म हो जाता है। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के सिर पर थपथपाता है, थपथपी देता है जैसे कि टीचर्स देते हैं, बड़े लोग देते हैं छोटे बच्चों को। ही सेड टू हर मदर, और जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसकी मदर से कहता है, मार्गी की मदर से कहता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, और मार्गी की मदर का नाम क्या है, मार्गी की मदर का नाम है मिसेस जोन्स। तो काउंटी इंस्पेक्टर कहता है कि ये इस बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जोन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, अब वो कहता है कि जो जियोग्राफी सेक्टर है इस रोबोटिक टीचर का वो थोड़ा सा समय से पहले आगे चला गया। जैसे बाइक के अंदर गियर लगाते हैं ना, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, तो मान लो कि अभी मार्गी को थर्ड गियर में पढ़ना है, लेकिन जो रोबोटिक टीचर है उसका 4th गियर लग गया, तो वो कैसे कर पाएगी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, अब वो कहता है कि भाई ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, तो मैंने अब इस रोबोटिक टीचर को एवरेज 10 year, एक 10 साल के बच्चे के लिए सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, अब जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो कहता है उसकी मदर को कि जो मार्गी है उसकी ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी है, ठीक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर वो दोबारा से मार्गी के हेड को पैट करता है, थपथपाता है, ठीक है, प्यार से। आगे बढ़ते हैं भाई। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो है वो बड़ी डिसअपॉइंटेड हो जाती है, बड़ी निराश हो जाती है, अरे यार ये ठीक कैसे हो गया। शी हैड बीन होपिंग, उसको तो ये उम्मीद थी, वो तो ये सोच रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो तो ये सोच रही थी कि वो इस रोबोटिक टीचर को ना ले जाएगा, 1-2 महीने के लिए अपने साथ ले जाएगा, मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, क्योंकि उन्होंने ना एक बार टॉमी के टीचर को लेके चले गए थे वो, अवे फॉर नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने के लिए टॉमी के टीचर को लेकर चले गए थे, बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट, क्योंकि टॉमी के मैकेनिकल टीचर का हिस्ट्री सेक्टर जो है वो खराब हो गया था, ब्लैंक हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसीलिए वो टॉमी से कहती है, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, तो इसलिए वो कहती है टॉमी से, अरे
स्कूल के बारे में भी कौन लिखेगा, क्या है स्कूल के बारे में लिखने के लिए, पता नहीं किसके पास इतना फ्री टाइम है कि उसने स्कूल के बारे में लिख दिया। आगे पढ़ते हैं भाई, क्या है, टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। सुपीरियर आइज का मतलब होता है यहाँ पे जैसे बड़प्पन दिखा रहा हूं, अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, हमें पता है। ओके, अब टॉमी बड़ी सुपीरियर आइज से उसकी तरफ देखता है और कहता है बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। अब वो अपनी छोटी बहन से कहता है अरे मूर्ख, ये हमारे जैसा स्कूल नहीं था, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने जमाने का स्कूल था, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो, जो 100 साल सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, अब वो बिल्कुल सुपीरियर वे में, ठीक है, जैसे मतलब इसी को सब कुछ पता है, और वो बताता है प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, और ये जो शब्द है ना सदियों पहले ऐसे बोलता बताता है, मतलब टॉमी को ज्यादा पता है, मार्गी को कम पता है। मार्गी वॉज हर्ट, और इस बात से, इस लहजे से, जिस टोन में टॉमी ने उससे बात करी, मार्गी को बुरा लगता है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। अब मार्गी कहते मुझे क्या पता किस तरीके के स्कूल हुआ करते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, और ऐसे टॉमी किताब को पढ़ रहे हैं और उसके शोल्डर के ऊपर से आके मार्गी उस किताब को पढ़ने की कोशिश कर रही है। देन सेड, और फिर कहती है एनीवे दे हैड अ टीचर, और जो मार्गी है वो कहती चलो उनके पास एक टीचर तो था। ठीक है, देखो इस तरीके से मार्गी और टॉमी जो है वो बात कर रहे हैं, और वो पुराने जो स्कूल हैं उसको इमेजिन कर रही है यहाँ पे, ये आपकी पिक्चर के अंदर है। अब वो कहते हैं दे हैड अ टीचर, उनके पास एक टीचर हुआ करता था, उन्हें एक अध्यापक पढ़ाया करता था। इट वॉज अ मैन, और वो एक आदमी हुआ करता था, मतलब ह्यूमन टीचर्स होते थे। ओके, अब आगे देखते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ उनके पास एक टीचर हुआ करता था बच्चों के पास स्कूल में, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये हमारी तरह रोबोटिक टीचर नहीं हुआ करता था। इट वॉज अ मैन, वो एक ह्यूमन टीचर हुआ करता था। अ मैन, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन की तरह पूछती है, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। मार्गी को लगा ठीक है, पास्ता ले लो, पास्ता बेचने वाला आया हुआ है। चलो, वेल he just told the boys and girls things and gave them homework। अब टॉमी बताता है कि जो ह्यूमन टीचर्स हुआ करते थे स्कूल में, वो लड़कों को और लड़कियों को सेम चीजें पढ़ाते थे, और वो उनको होमवर्क भी देते थे, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और वो उनसे क्वेश्चंस भी पूछा करते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, अब मार्गी कहती है एक आदमी इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं होता कि वो टीचर बन जाए। श्योर ही इज, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, अब वो कहता है कि बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, मेरे फादर को उतना पता है जितना कि टीचर को पता होता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैचा, बैचा का मतलब होता है आई कैन बैट यू, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे फादर को उतना ही पता है जितना मेरे टीचर को पता है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट, अब डिस्प्यूट का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना। अब मार्गी इस पॉइंट पे ना उससे बहस नहीं करना चाहते, तेरे छोड़ना यार, बोलता रहेगा। शी सेड, उसने कहा आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। अब मार्गी कहती है देखो ठीक है, मान लिया कि ह्यूमन टीचर्स हुआ करते थे पहले, लेकिन आज के समय में तो मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी आदमी आए और वो मुझे मेरे घर में आके पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, अब इस बात पे तो टॉमी हंसने लग जाता है। यू डोंट नो मच मार्गी, अब वो मार्गी को कहता है मार्गी तुम्हें कुछ नहीं पता। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, जो टीचर्स थे ना वो घर में नहीं आते थे पढ़ाने के लिए। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे के सारे जो बच्चे हैं वो वहां जाया करते थे। अच्छा भाई ऐसा हुआ करता था। एंड ऑल द किड्स, और जितने भी बच्चे थे, लर्न द सेम थिंग, और वो सारे के सारे एक ही चीजें सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, अगर वो सेम एज के हैं तो वो सारे के सारे एक ही चीजें सीखते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently। अब मार्गी यहाँ पर कहते हैं कि देखो मेरी मदर तो ये कहती है कि जो टीचर होता है ना उसको बच्चों के, लड़कों
के और लड़कियों के जो दिमाग है उनके अनुसार सेट किया जाता है, फिट किया जाता है। ये यहाँ पे रोबोटिक टीचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, रोबोटिक टीचर की बात कर रहे हैं। इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, ठीक है भाई बात। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट, लेकिन इस तरीके से तो पुराने स्कूलों में होता नहीं है। दैट वे देन, ओके, जिस तरीके से वो हुआ करता था। अब जैसे आजकल हमारे स्कूल्स हैं, अब टीचर है, क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और वो सभी को सेम तरीके से कराता है और कुछ अलग अलग मैथडोलॉजी को यूज करता है अलग अलग बच्चों के लिए। कौन ज्यादा स्मार्ट बच्चा है, इंटेलिजेंट है, एवरेज है या फिर डल स्टूडेंट्स है, तो अकॉर्डिंगली टीचर्स उनको पढ़ाते हैं। इफ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें देखो पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब टॉमी कहता है देखो अगर तुम्हें किताब पसंद नहीं है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। I didn't say I didn't like it, मार्गी said quickly। अब मार्गी ने एकदम से जवाब दिया, अच्छा मैंने कब कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। She wanted to read about those funny schools। अब मार्गी उन स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। अब इसको फनी लग रहे हैं, बहुत मजाकिया से लग रहे हैं। They weren't even half finished। अब उनकी कॉन्वर्जेशन आधी खत्म भी नहीं हुई थी, आधी भी नहीं हुई थी। When Margie's mother called, अब मार्गी की मदर ने उनको आवाज लगाई, मार्गी स्कूल चलो, स्कूल का टाइम हो चुका है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट ममा, नहीं अभी नहीं। नाउ, उसकी मदर ने उसको आदेश दिया, अभी। said मिसेस जॉन्स, मिसेस जॉन्स ने कहा। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और वो टॉमी के लिए भी समय हो चुका था उनकी क्लास लेने का, ठीक है। तो अब इनका क्लास का समय हो गया है। मार्गी said to टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। अब मार्गी ने टॉमी से पूछा, क्या मैं इस किताब को स्कूल के बाद तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ। मे बी, हो सकता है। He said nonchalantly, he said nonchalantly, nonchalantly का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है not showing much interest। उसने कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा। हाँ ठीक है पढ़ लियो, तो भी क्या याद रखेगी। He walked away whistling, और वो सीटी बजाता हुआ चला जाता है। The dust old book tucked beneath his arms, और अपनी अंडर आर्म्स में उस किताब को दबा के और सीटी बजाता हुआ चला जाता है। और मार्गी से कहता है, हाँ ठीक है पढ़ लेना, तुम भी क्या याद रखोगे। मार्गी, अब थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं, हाँ अब ठीक है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये जो कमरा है बिल्कुल उसके बेडरूम के साथ वाला रूम है। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो रोबोटिक टीचर है वॉज ऑन, वो पहले से ही स्टार्ट हो चुका था। एंड और वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, और ये हमेशा ना इसी समय ऑन हो जाता था। एवरीडे, हर रोज इसी समय ऑन हो जाता था। एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिवाय शनिवार और रविवार के, 2 दिन की छुट्टी मिलती थी, ठीक है। अब ये जो पिक्चर है यहाँ से देखो, ये इमेजिन करो ये मार्गी का क्लासरूम है, ठीक है। दिस इज द क्लासरूम ऑफ मार्गी, जो कि उसके बेडरूम के बिल्कुल साथ में है। और ये यहाँ पे सामने इस तरीके से ये एक रोबोटिक टीचर है, कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है। पीछे भी एक रोबोट है, यहाँ पे पूरा वर्चुअल क्लासरूम बना रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि मार्गी की जो मदर है उसने कहा मार्गी से, लिटिल गर्ल्स, छोटी लड़कियां, लर्न बेटर, वो अच्छे तरीके से सीख जाती है चीजों को, इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर उनको सही तरीके से हर रोज सिखाया जाए तो वो अच्छा जल्दी सीखते हैं। ये बात तो सभी पे एप्लीकेबल होती है, सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, और जो रोबोटिक टीचर है उसकी स्क्रीन स्टार्ट हो जाती है। एंड इट सेड, और उसमें लिखा था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब उस पे ये बात लिखी हुई थी कि आज का अर्थमेटिक जो लेसन है वो एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन पे है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया करके कल का होमवर्क एक प्रॉपर स्लॉट में डाल दीजिए। और इसी स्लॉट से मार्गी को नफरत थी। मार्गी डिड सो विद अ साई, एक गहरी सांस लेकर मार्गी ने उस स्लॉट में होमवर्क को डाल दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड, और वो उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। when her grandfathers
ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे और वो स्कूल में जाते थे, उस समय के स्कूल्स को इमेजिन कर सकती है। जैसे क्या आप इमेजिन कर सकते हो, जो आपके ग्रैंडफादर हैं उनके जो ग्रैंडफादर हुआ करते होंगे वो किस तरीके के स्कूल में जाते होंगे। ओके, आप जरा ये बात डिस्कस करना अपने फैमिली में, डिस्कस दिस थिंग। आपको देखो कितना इंटरेस्टिंग लगेगा। पूछना सारे स्टूडेंट्स के जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो जिस समय स्कूल में जाते थे या नहीं जाते थे, या फिर उन दिनों कैसे स्कूल्स और कॉलेजेस हुआ करते थे, पूछना जरा, मजा आएगा। एंड ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, और सभी आस पड़ोस के जो बच्चे हैं उस एक जगह पर जाया करते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते थे, चिल्लाते थे। इन द कोर्ट, स्कूल यार्ड, स्कूल के जो ग्राउंड है उसमें चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में, स्कूल क्लासरूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, और घर एक साथ जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो सभी बच्चे एक साथ स्कूल से घर जाते थे। दे लर्नड द सेम थिंग्स, वे एक ही तरीके की चीजें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसीलिए वो एक दूसरे की मदद कर सकते थे। विद द होमवर्क, होमवर्क में एक दूसरे की मदद कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और वो होमवर्क के बारे में जो है एक दूसरे से बातें कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो ह्यूमंस थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग, और जो अब यहाँ पर अब वो प्रेजेंट में आ जाती है। अब जो उसका मैकेनिकल टीचर है, जो रोबोटिक टीचर है, वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, उसकी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ था, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं 1/2 एंड 1/4 को, क्या रिजल्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखी हुई है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट, और मार्गी सोच रही थी अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि जो बच्चे हैं किस तरीके से अपने स्कूल को प्यार किया करते होंगे, पसंद किया करते होंगे। इट इन दी ओल्ड डेज, अपने पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उन दिनों के बारे में सोच रही है कि वो किस तरीके से एंजॉय किया करते होंगे बच्चे। और इट वॉज रिटन बाय इसाक असिमोव। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है, और आई होप सो आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस इज द चैप्टर ऑफ 9th क्लास फ्रॉम बिहाइव। ये फर्स्ट चैप्टर है बिहाइव, जिसका नाम है ओके द फन दे हैड, और ये जो कहानी है दिस इज सेट इन द फ्यूचर। तो अभी आज के दिन का मेरा पहला टास्क कंप्लीट हो गया है। 9th क्लास की वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ 10th क्लास की वीडियो। तो 10th क्लास के बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी आएंगे और देखेंगे वीडियो को।